जी तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही मज़े की ऐप जिसको इंस्टॉल करके हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। हम व्हाट्सएप पे समटाइम ऐसा होता है कि हमें कोई मैसेज करता है हमारा फ्रेंड, तो सडनली कोई वीडियोस या इमेज या मैसेज या डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड किए जाते हैं, तो उसको इमिडिएटली वो डिलीट कर देता है। तो हम वो एक्चुअली में देख नहीं पाते कि इसने हमें क्या सेंड किया था। तो इस ऐप की मदद से हम वो देख सकेंगे जो भी चीज़ हमारी चैट हिस्ट्री से डिलीट हो गई होगी। ठीक है, तो चलें, लेट्स सी, देखते हैं वो कौन सी ऐप है। प्ले स्टोर में जाएंगे। इस ऐप का नाम है, आप गौर से देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट्स डिलीट, इसका ये लोगो देख लें, ये सबसे टॉप पे आ रही है। ठीक है, तो ये ऐप है। ओके गाइस, तो इस ऐप पे हम क्लिक कर लेते हैं। आप इसको डाउनलोड कर लेना, मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा है। तो हम इसको ओपन करते हैं। तो ये अब ओपन हो रही है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अलाउ करना है, नेक्स्ट करेंगे, अलाउ करेंगे, एक्सेप्ट कर लें जी। गो टू सेटिंग में चले जाएं। सेटिंग में जाने के बाद वर्ड्स डिलीट को जो है ना, हमने नोटिफिकेशन एक्सेस देना है। ठीक है, तो अलाउ कर देते हैं जी इसको। चलें, अलाउ करने के बाद हमने बैक आ जाना है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन कर लेनी है जो जहाँ से हमने जिस जिस ऐप का कोई भी डाटा सेव करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम डाटा जो है ना, डिलीटेड डाटा हासिल कर सकते हैं। तो जस्ट हम तो फ़िलहाल व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो हम तो बस व्हाट्सएप को जो है ना अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे व्हाट्सएप को टिक मार्क करके तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे हम। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कुछ इन्होंने डिटेल बताई हुई है कि किस तरह ये काम करेगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं क्लोज। तो अब जी, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। ये देखें, चैट, आप से कोई भी अगर मैसेज पे बात करेगा तो ये सारी की सारी वो चैट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो या कोई किसी ने आपको मैसेज किया है, तो यहाँ से आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से रिप्लाई करेंगे तो एक और मज़े की बात, अगर आप यहाँ से उस पर्सन को रिप्लाई करते हैं जिसने आपको मैसेज किया है, तो आपके व्हाट्सएप का लास्ट सीन वही रहेगा। आप व्हाट्सएप पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहीं से उसको रिप्लाई कर सकते हो। सेकंड आते हैं जी, अदर। तो स्टेटस पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टेटस ओपन होंगे। स्टेटस पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हम स्टेटस को जो है ना देख सकते हैं जी। व्हाट्सएप पे हम कौन कौन किस किस ने स्टेटस लगाया हुआ है, तो अब बगैर व्हाट्सएप पे जाए हम ये चीज़ें देख सकेंगे। बहुत इजी और आसान है। ठीक है जी, इमेजेस एंड वीडियोस, ये इमेज आ गई यहाँ पे। जो आपको कोई इमेज सेंड करेगा तो वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगी। सेकंड, वीडियो पे आ जाते हैं। अगर कोई वीडियो सेंड करता है और डिलीट कर देता है वो वहाँ से, तो वो यहाँ पे आके सेव हो जाएगी। सेकंड, वॉइस पे आ जाते हैं जी। वॉइस मैसेज यहाँ पे सेव होगा। और नेक्स्ट आगे जी, सॉरी, ऐड आ गई है। तो ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मैं आपको सारे पहले से बता चुका हूँ, इसके बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ आ जाएगी, स्टेटस आ जाएंगे वो भी डिलीट नहीं होंगे, चैट आ जाएगी वो भी डिलीट नहीं होगी। सॉरी फॉर दिस ऐड। तो ये बहुत अच्छी ऐप है, इसको आप यूज़ करके काफ़ी फ़ायदा होने वाला है आपको। आप इसको इंस्टॉल करें और इन्जॉय करें। तो जी, तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। जो हमें कोई जब हमें कोई मैसेज सेंड करता है, तो वो मैसेज रिसीव होने पर हमें एक नोटिफिकेशन ऊपर शो होता है, उसको हम किस तरह हाइड कर सकते हैं। तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चले, मैं इसके ऊपर फॉर एग्जांपल कोई मैसेज करता हूँ। ये
ये मैंने मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये देखें, हम अब इसको देखेंगे। ये देखें जी, ऊपर नोटिफिकेशन आ गया व्हाट्सएप, आहिल ने हमें मैसेज किया है, और क्या मैसेज किया वो भी हमें सामने नज़र आ रहा है। तो चलिए हम अब देखते हैं इसको हम कैसे हाइड कर सकते हैं। व्हाट्सएप में चले जाएंगे, मैसेज भी देख लेते हैं जी। चलें, अब हम चलते हैं अपनी थ्री डॉट्स की तरफ, सेटिंग में क्लिक कर लेंगे, अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमने प्राइवेसी में चले जाना है। प्राइवेसी में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके हमने फिंगरप्रिंट लॉक पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा हमें, शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑन है, इसको हम ऑफ करते हैं। ऑफ कर देने के बाद हम आ जाते हैं जी बैक। ये हम बैक पे आ गए जी। चलें, अब देखते हैं। मैं मैसेज कर रहा हूँ जी। आ, ये जी मैंने मैसेज कर दिए। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट है। ये देखें, अब जो नोटिफिकेशन पे हमें सारी डिटेल, सारा मैसेज भी नज़र आ रहा था पहले, अब हमें जस्ट नोटिफिकेशन आ रहा है जी व्हाट्सएप के ऊपर, बस एक आपको मैसेज आया, व्हाट्सएप वन न्यू मैसेज। ओके गाइस, तो ये हमें अब शो नहीं होगा ऊपर जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे जी किसने आपको मैसेज किया है और क्या मैसेज किया है। तो इस फीचर को यूज़ करने से हमारी प्राइवेसी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। चले, ये था वो बहुत मज़े का फीचर जो कि व्हाट्सएप वालों ने हमें दिया हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट हमें पता नहीं होता और हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। जी जो दोस्तों, मैं आज मुतारफ़ कराऊंगा एक आपसे ऐसी ऐप कि जिसके ज़रिए हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं बग़ैर नंबर सेव किए। कोई ज़रूरत नहीं है, हम सम टाइम ऐसा होता है जी, हमको एक छोटा सा किसी के साथ काम होता है तो हम उसके लिए व्हाट्सएप का किसी का नंबर सेव रखें हमेशा के लिए। तो सेव करने के बाद उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो इतना लंबा प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम जस्ट एक छोटी सी ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट वहाँ पे जाएंगे, उसका नंबर लिखेंगे, नंबर लिखने के बाद हम उसको मैसेज कर देंगे। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं। चलें देखते हैं कौन सी वो ऐप है जिसको हम डाउनलोड करेंगे और बगैर नंबर सेव किए मैसेज कर सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे जी सर्चिंग बार में, यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाट्सएप लूप। ठीक है, इसको क्लिक कर लेंगे तो नीचे आ जाएं, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ऐप शो होगी, क्विक वेब। ठीक है, मींस क्विक डब्ल्यू ऐप, ये ऐप है वो, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, बिकॉज मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है उसको, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। चलें ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पे हम नंबर टाइप करेंगे जिस पे हमने मैसेज करना है। तो यहाँ पे मैं अपना ही नंबर टाइप करूँगा क्योंकि मैं किसी और का नंबर शो ऑफ नहीं कर सकता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम टाइप करेंगे 03086871 और 952। चलिए मैसेज पे आ जाते हैं। ये हमने इसको ओपन कर लिया। चलें जी मैसेज करते हैं, हेलो। ये देखिए दोस्तों, सिंपल, कोई नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने वहाँ पे नंबर लिखना है और अपनी व्हाट्सएप पे आ जाना है, यहाँ से हमने मैसेज फॉरवर्ड कर देना है और हमारी जो भी छोटे से टॉपिक पे हमने किसी से बात करनी है, उसको बात करने के बाद हम उसकी चैट को डिलीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत आसान फीचर है। सम टाइम हमें ऐसा होता है जी, एक पर्सन से अगर बात करनी है, उसका नंबर सेव करो, उसका नेम नंबर सेव करने के बाद हमारी सारी की सारी ऐप्स में वो ऐड हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आईमो, व्हाट्सएप, फेसबुक का भी नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ों से हम यहाँ से बच जाएंगे, बहुत सारी मेहनत से बच जाएंगे। फिर हमारा जब काम हो जाता है तो हमें उस पर्सन को बहुत सारी ऐप्स से जाके
रिमूव करना पड़ता है। तो इस ये सिंपल स्टेप हम फॉलो करके बहुत ही अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी सारे सॉफ्टवेयर को कैसे हैंडल करना है। बहरहाल अगर आपको किसी भी चीज़ की यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जी हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। जी तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि हम किस तरह किसी की चैट अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अपनी चैट किसी के फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों समटाइम ऐसा होता है कि हमने अगर किसी के फ़ोन से किसी की चैट पढ़नी हो तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसकी सारी चैट को रीड कर सकें। तो इसके लिए चंद स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और आप किसी की भी चैट अपने फ़ोन में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सम सिंपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना है। तो व्हाट्सएप में चलते हैं। व्हाट्सएप में जाने के लिए हमें फिंगरप्रिंट की भी ज़रूरत पड़ती है, फिंगरप्रिंट लॉक की, क्योंकि मैंने लगाया हुआ है। तो क्या करना है जी, हमने आहिल पे चले जाते हैं। आहिल की चैट बार ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स ध्यान से देखना है ताकि आपको ठीक से समझ आए। चैट बार में जाने के बाद, ठीक है, वो ना हो आप वो ये सेटिंग वाली पीछे जो चैट 3 डॉट्स हैं उनको क्लिक करते रहें और फिर आप नीचे देखें जी मोर का बटन किधर है, मोर नहीं लिखा आ रहा, और फिर आप मुझे बार बार पूछेंगे जी मोर का बटन तो यहाँ पे है ही नहीं। तो अगर गौर से वीडियो देखेंगे तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। चलें जी, आहिल की चैट बार में चले जाते हैं। यहाँ पे हम अब 3 डॉट्स को क्लिक करते हैं। नीचे देखें मोर का बटन नज़र आ रहा होगा आपको लास्ट पे, इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। हमने क्या करना है जी, एक्सपोर्ट चैट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। दोनों ऑप्शंस हम सिलेक्ट कर सकते हैं, घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। ये ना आप सोचना कि जी अब क्या करेंगे, ये 2 ऑप्शन आ गए हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं हमारे फ़ायदे के लिए। अब यहाँ पे हमने अपनी सिलेक्शन करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है विद आउट मीडिया, इंक्लूड मीडिया, यानी कि अगर आप सिर्फ चैट ही फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप विदाउट मीडिया पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप चैट, तस्वीरें, वीडियो, इमेजेस और आइडियोज़ यानी कि सब कुछ सेंड करना चाहते हैं, फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आप इंक्लूड मीडिया पे क्लिक कर लें। ठीक है जी, इंक्लूड मीडिया पे क्लिक करने के बाद जीमेल में आ जाते हैं जी। जीमेल में आने के बाद ये देखें जी, ये आपके सामने है जीमेल। तो यहाँ पे हम अब अपना जीमेल देंगे। ये तो ऑलरेडी जिसका फ़ोन है या हमारा फ़ोन है तो ये ऊपर हमारा जीमेल आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे हम अपना जीमेल लिखेंगे, .mani@gmail। सॉरी दोस्तों, मैं ख़ुद को ही जीमेल कर रहा हूँ क्योंकि मैंने किसी को भी अपना ये जो है चैट किसी को फॉरवर्ड नहीं करनी, मैं खुद ही अपनी ही जीमेल पे सेंड करने वाला हूँ, mail.com। सॉरी फॉर मिस्टेक। तो ये देखिए सिंपल हमने malik.mani@gmail.com लिख लिया है। अब हम ये ऊपर आपको सेंड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कंपोज के सामने, तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड दें जी, ये पासवर्ड हो गया। ये देखें जी, अब हमें जीमेल का मैसेज ये देखें ऊपर, व्हाट्सएप चैट विद आहिल। ठीक है जी, ये हमें सारी की सारी चैट एक्सपोर्ट हो गई है यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखें। तो मैं जस्ट इतनी ही दिखाऊंगा, मैं सारी चैट नहीं दिखा सकता। तो ये एक सिंपल सा, समझ लें कि 5 मिनट भी नहीं लगेंगे हमें। 5 मिनट छोड़ें, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे किसी की भी चैट किसी के फ़ोन से एक्सपोर्ट करते हुए या अपनी चैट सारी की सारी किसी को सेंड करते हुए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीका है।